नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और इस समय हम इधर अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ पर अभी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं। यदि आप जानना चाहते हैं इसमें क्या-क्या होता है, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आने वाले समय में आपका भी इंटरव्यू है, तो यह वीडियो आपका इंटरव्यू सफल बनाने में बहुत मदद करेगा। तो हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, जो अभी अपना इंटरव्यू देके आए हुए हैं। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो सर, आपका नाम बता सकते हैं, आप कहाँ से हैं? डॉक्टर दिलाव, आई एम बिलोंग फ्रॉम द उत्तर उत्तर प्रदेश। सर, किसके बोर्ड में इंटरव्यू था? सर मेरा बी बोर्ड में था, बट मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मेरा बी बोर्ड में था। तो सर, जैसे आप इंटरव्यू रूम में एंटर किए गए, तो आपसे क्या-क्या प्रश्न पूछे, बता सकते हैं? जैसे मैं इंटरव्यू बोर्ड में एंटर किया, उन्होंने हमसे सबसे पहले एनईपी में क्वेश्चन किया कि आप एनईपी 2020 जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इससे आप कितना अवेयर हैं? तो फिर हम उनसे मैंने उनको बताया कि सर ये चीज़ है एनईपी में, और इसमें न्यू क्वेश्चन लॉन्च करना है, और इसमें इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन लॉन्च करने का मौका दिया गया। फिर उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि आपने इंटरडिसिप्लिनरी बताया है, तो ये बताइए कि चॉइस बेस्ड ग्रेड सिस्टम क्या होता है? तो फिर मैं चॉइस बेस्ड ग्रेड सिस्टम में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हुआ। फिर मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ जो है ना, चॉइस बेस्ड ग्रेड मतलब आपको स्टूडेंट को चॉइस दी जाती है कि जो बीएससी कर रहा है, वो बीए का भी कोई पेपर ले सकता है, बीकॉम का कोई पेपर ले सकता है। ये मेन मोटो है एनईपी 2020 का। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन किया और क्या चीज़ें हैं इसके बारे में आप बताएँ, तो मैंने बताया कि सर इसके अलावा बच्चों को ये स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट ने एक पेपर इंक्लूड कराया है। बीएससी, एमएससी के बच्चे क्या कर सकते हैं, एक स्किल डेवलपमेंट का पेपर पढ़ेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपने बता दिया। तो उन्होंने फिर मुझे 3 टर्मिनोलॉजी दी कि बताओ इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी भी वर्ड एनईपी 2020 में यूज़ किए गए हैं। आप इन वर्ड्स के बारे में क्या कहेंगे? तो फिर मैंने उनको 2 वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी। बस मैं ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्ड को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैंने उनको बोला सॉरी सर, इस कुछ ट्रांसडिसिप्लिनरी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, कैसे किस तरीके से एनईपी 2020 में इंक्लूड किया गया। ये चेयरमैन जो थे बोर्ड के, उन्होंने क्वेश्चन किए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे जो एक्सपर्ट थे उनके पास उन्हें ओवर कर दिया था। तो दूसरे एक्सपर्ट थे जो थे, वो फिजियोलॉजी के थे। फिजियोलॉजी से उन्होंने क्वेश्चन मुझे प्लांट फिजियोलॉजी से पूछे। प्लांट फिजियोलॉजी में उन्होंने मुझसे पूछा कि C3 प्लांट्स क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं। फिर उन्होंने मुझसे C4 साइकिल के बारे में पूछा, C3 साइकिल के बारे में पूछा। देन उन्होंने मुझसे C4 प्लांट की लीफ में जो एनाटॉमी होती है, क्रैंच एनाटॉमी, उसके बारे में पूछा, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, मैंने वो चीज़ें बताई। फिर उसके बाद में इन्होंने अपना पूरा पूछ करके मुझे और कर दिया। देन दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे जो इकोलॉजी से थे। तो इकोलॉजी वालों ने हमसे पूछा, इकोलॉजी ने पूछा आप बताएँ क्या इकोलॉजी की डेफिनिशन क्या होती है? कैसे आप स्पेशली इकोलॉजी को डिफाइन करेंगे? तो हमने फिर इकोलॉजी की डेफिनिशन बताई। उन्होंने कहा आर यू श्योर अबाउट योर डेफिनिशन? हमने कहा यस सर, आई एम श्योर अबाउट माय डेफिनिशन। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है। फर्दर उन्होंने इसी इकोलॉजी में इन्होंने फर्दर कुछ क्वेश्चन सोचना पूछना शुरू किया। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए न्यूट्रिशन क्या होता है? तो मैंने फिर न्यूट्रिशन के बारे में एक्सप्लेन किया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताइए कि अगर हमें इकोलॉजी या बॉटनी कोई लैब बनानी है, आप सपोज करिए कि आपका अपॉइंटमेंट यहाँ हो जाता है बॉटनी में किसी डिग्री कॉलेज में, वहाँ पर लैब अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे लैब एस्टेब्लिश करने के लिए? तो सर मैंने पहले जवाब दिया कि सर हम पहले वहाँ पर लैब का स्पेस अरेंज कराएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, लैब का स्पेस तो जरूरी नहीं है, ये ऑलरेडी मान लीजिए कि यहाँ पर लैब का स्पेस है। नाउ अब आप कैसे बताएंगे कि कैसे लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करेंगे? तो मैंने फिर 2 जवाब दिए सर कि किसी भी लेबोरेटरी के लिए, प्लांट लेबोरेटरी को डेवलप करने के लिए, एक तो है इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होंगे लेबोरेटरी में, उनको हम उनके लिए एक जाएँगे फर्दर। दूसरा जो है ना, प्लांट मटेरियल जो यूज़ किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट मटेरियल जो होगा, उस पर फोकस करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अरेंज करने के लिए कोशिश की जाएगी, और इस तरीके से लैब हम अपनी फर्दर धीरे-धीरे एस्टेब्लिश करेंगे। ये क्वेश्चन था। देन फिर से एक मैडम बैठी थी, जो आई थिंक सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो नहीं थी, यही बोर्ड मेंबर थी। आई थिंक अभी लोग बता रहे हैं कि वो बोर्ड की डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वो बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए, फिर से प्लांट फिजियोलॉजी क्वेश्चन पूछे। प्लांट फिजियोलॉजी ने हमसे पूछा कि बताइए ऑस्मोसिस क्या होती है? तो मैंने ऑस्मोसिस को बताया। फिर उन्होंने हमसे पूछा बताइए C4 प्लांट, C3 प्लांट क्या होते हैं? फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन था। फिर सारे क्वेश्चंस हो गए। देन ओवर द सारे मेंबर ने चेयरमैन सर से कहा कि सर आपको कुछ फिर से पूछना है? तो उन्होंने कहा नहीं, आप जाइए, आपका इंटरव्यू हो गया है। दैट्स इट, इतना था। सर, आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन पूछा गया? मैंने हॉबी अपनी बताई थी कि टीचिंग है। उन्होंने मुझसे पूछा हाँ, आपकी हॉबी टीचिंग है? तो मैंने बोला जी सर, हमारी हॉबी टीचिंग है।
लेकिन तो आपने कहीं पढ़ाया है? तो हमने कहा जी सर, मैंने ड्यूरिंग अपने पीएचडी और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे बच्चों को मैंने नेट जेआरएफ की कोचिंग दी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके। उसके बाद उन्होंने हमें उसके बाद फर्दर किसी हॉबी में वो नहीं गए। एमपी से कोई क्वेश्चन? एमपी से सर कोई क्वेश्चन नहीं था। ना तो एमपी से क्वेश्चन था, ना मेरे जो एरिया है यूपी का, जो मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है, वहाँ की चीजों से कोई एक क्वेश्चन उन्होंने हमसे नहीं पूछा था। कोई करंट का क्वेश्चन? नो, कोई करंट अफेयर से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। तो आपको बताया कि जीएस में जो भी था वो एनईपी 2020 से क्वेश्चन था। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपकी थीसिस से या पीएचडी से कोई क्वेश्चन? हाँ, उन्होंने हमसे पूछा था आपने थीसिस कर रखी है, तो आपने टॉपिक आपका थीसिस का क्या है? तो हमने बताया कि सर मेरा टॉपिक एसएनपी एनालिसिस है इन करी का पपाया। तो उन्होंने कहा ओके। फिर उन्होंने उससे कोई फर्दर डीपली कोई डीप, क्योंकि टॉपिक मेरा बहुत डीप था, उन्होंने कोई ज्यादा कोई क्वेश्चन उससे पूछा नहीं। दैट्स इट। ओके सर, तो कितनी देर चला वैसे आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू 15 मिनट के करीब चला। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, और एक चीज कहना चाहेंगे कि 15 क्वेश्चन हमने जो अपने 50 क्वेश्चन किए, 50 45 टू 50 क्वेश्चन मुझसे हुए थे, उनमें से आई थिंक हमने 4 या 5 क्वेश्चन के गलत आंसर दिए थे। तो आप लोग ना दें, ध्यान करें। अगर नहीं आता है, जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन स्किप किए थे, सॉरी सर। और हम उस समय प्रेशर में आ गए थे, तो 1-2 क्वेश्चन के जो बहुत अच्छी तरीके से आते हुए क्वेश्चन थे, मैंने उनको जो मतलब फिंगर टिप्स पे होते हैं, तो आप लोग उसका ध्यान दें। प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है ड्यूरिंग द